नमस्कार। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश यादव। हमने पहले भी बताया था कि जो फर्जी वोटर है वह दिल्ली में उनका दबदबा रहेगा और एक भी कसर भाजपा ने नहीं छोड़ा चुनाव जीतने के लिए। उसने धन से लेकर और बल से लेकर गठबंधन तक सभी चीज़ को उसने अपनाने का काम किया और चुनाव जीतने का भी काम किया। चुनाव जीतने में भी सक्सेसफुल रहे। तो केजरीवाल हारे और बीजेपी चुनाव जीता। सवाल यहाँ है कि आखिर इसमें चूक कहाँ से हुआ। चूक यहाँ हुआ, केजरीवाल जी को चाहिए था कि कांग्रेस से गठबंधन करना, चाहे कांग्रेस 5, 7, 10, 11, 12 जितने भी सीट, अगर यहाँ तक 12 तक अगर कांग्रेस सीट लेती है तो उनको दे देना चाहिए था और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए था। केजरीवाल जी अपने घमंड में चुनाव हार गए। उनको लगा कि हम काम किए हैं दिल्ली में, बिजली, पानी, दवाई, महिलाओं को गाड़ी में फ्री ले जाना, किराया भाड़ा नहीं लगना, ये सभी चीज़ को देखते हुए केजरीवाल को घमंड हो गया था कि मैं चुनाव जीतूंगा, हम जनाब काम किए हैं और काम के बल पर हम फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कुछ समीकरण भी होता है, कुछ गठबंधन भी होता है, पावर भी होता है। सत्ता बीजेपी का है केंद्र में। आपको चुनाव सोच समझ कर लड़ना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और चुनाव हारे। चुनाव आप हारे तो आपको गठबंधन ये सोच समझ कर लेना चाहिए था। अगर 5 से 10, 7 जितने भी सीट अगर कांग्रेस के पास होती तो आपको आज मदद मिलता सरकार बनाने में। कांग्रेस बीजेपी के तरफ भाग कर नहीं आपका सरकार जरूर बनता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आज कुर्सी से दूर हो गए। एक केजरीवाल जी का खुद का गलती और कांग्रेस के लिए यह मैं कहूँगा कि आप ऐसे करके कभी केंद्र में काबिज नहीं होंगे। आपको क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ना होगा, तभी आप केंद्र में काबिज होंगे। इस तरह से हर जगह आप चुनाव अकेले लड़कर भाजपा का आप मदद करने जा रहे हैं। शायद यह गलती दोबारा बिहार में ना दोहराए आप। अगर बिहार में गलती दोहराते हैं तो इस तरह से आप लगातार मुक्की खाते रहिएगा। एक कांग्रेस के लिए नसीहत है, ये मैं नहीं, ये जनता का कहना है। क्या कांग्रेस अगर दोबारा गलती करती है तो बिहार में भी कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, 80-80 विधायक वाली पार्टी मजबूत खुद करकताओं के दम पर वह रहती है। लालू यादव ऐसे ही शेरे बिहार नहीं कहलाते हैं और उनको किंग मेकर राजनीति का ऐसे नहीं कहा जाता है। उनके पास वोटर है, जिनके पास जन समर्थन हो, वोटर हो, वही नेता कहलाएंगे और वही मजबूत कहलाते हैं। तो इसलिए मजबूत स्तंभ को छोड़कर आप दूर नहीं भागे, दोबारा गलती ना दोहराए। दिल्ली में आपने बहुत बड़ी गलती किया और बीजेपी को आपने गद्दी पर बैठा दिया। आप और केजरीवाल दोनों ने गलती किया है, जिसका नतीजा आज
जनता भी भुगतने के लिए तैयार रहे। जिन जनता को सभी सुख सुविधा मिला, अब भाजपा 5 महीने में बता देगी कि किस तरह से जनता का क्या हाल होता है। अभी हमने न्यूज के माध्यम से सुना, शंभू कुमार सिंह कह रहे थे कि दलित मुख्यमंत्री वहां बन सकते हैं और बनाने का नतीजा भी दिख रहा है। तो मैं शंभू सिंह जी, आप पत्रकारिता हैं, श्रेष्ठ हैं, देश में घूमते हैं, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, दलित ही थे। तो SC/ST समाप्त करने का जब बारी आया था, उस पर कलम चलने का बारी आया था, तो राष्ट्रपति जी चुके नहीं थे। और देश भर में सभी OBC SC/ST माइनॉरिटी के लोगों ने आंदोलन किया और तब यथावत वहाँ धारा रह गया और बीजेपी वहाँ फेल हुई। लड़ाई सभी ने मिलकर लड़ा। तो चाहे SC/ST हो, OBC हो, मुख्यमंत्री भाजपा के ही रहेंगे और भाजपा के पिठलगू कहलाते हैं, पिट्ठू कहलाते हैं। और जो बीजेपी RSS कहेगा वो मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। मोहन यादव भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको जो बीजेपी कहता है वही उनको करना पड़ेगा। लालू यादव जी जब चाहते मुख्यमंत्री अपने बेटे को बना लेते। भूपेंद्र सिंह यादव से लेकर सभी जितने भी यदुवंशी भाजपा में हैं, सभी लोगों ने तेजस्वी यादव से संपर्क किया था, लेकिन लालू यादव जेल में रहते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करना है। तो आदमी के पास विचारधारा होता है, पार्टी के पास कुछ विचारधारा है और विचारधारा को लेकर चलना चाहिए। ऐसे ही नहीं कहा गया है कुछ वर्ग के चकुदार तो कुछ वर्ग के दरोगा, ये दोनों एक बराबर होते हैं। तो कहीं न कहीं चूक ना हो, पत्रकारिता जरूरी है। शंभू सिंह जी अच्छे पत्रकार हैं, ये कहीं से दो मत नहीं है। वेद प्रकाश जी भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वेद प्रकाश जी ने अभी हमने सुना है उनके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी पासी समाज के अंदर जगलाल चौधरी के जयंती में आए थे और पासी समाज का झुकाव हुआ है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये समझ ले कि पासी समाज को जो लालू यादव ने दिया, जलखर फ्री किया और पासी लोगों को तारी फ्री करके बता दिया लालू यादव कि ये सरकार गरीबों का है, ये सरकार लालू यादव तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपकी सरकार, आप गरीबों की सरकार, आपको राहत मिलनी चाहिए। और उस प्रताड़ना से निकाल कर लालू यादव ने जलखर फ्री किया, तारी फ्री किया। उस चीज़ को कभी पासी समाज भूले नहीं हैं, जलखर चलाने वाले लोग भूले नहीं हैं। आज भी लालू यादव को याद करते हैं और लालू यादव कभी भी किंग मेकर कहलाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। सवाल यहाँ है कि राहुल गांधी अभी भी संभल जाएं और उनके जो अगल बगल में जो लोग बैठे हुए हैं गठबंधन करने से उनको रोकते हैं, और राहुल गांधी जी का समझ लीजिए कि वो दुश्मन हैं, वो उनके पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को समाजवादी दलों से निकालकर फांसीवादी सरकार में लेकर और गठबंधन कराने का काम किया, और पुनः नीतीश कुमार जी फिर गठबंधन तोड़कर भागने वाले थे। उनको मालूम चल चुका था मेरा पार्टी टूट जाएगा और हम यहाँ से निकलकर समाजवादियों के साथ गठबंधन करें, और गठबंधन नहीं होने दिया। फिर पुनः नीतीश कुमार जी को रोकने का काम किया। ऐसे ऐसे लोग के कई बनकर बैठे हुए हैं राहुल गांधी के अगल बगल। राहुल गांधी को अगल बगल के लोगों से निकलना होगा, खुद को फैसला लेना होगा, और सभी विचारधारा में जो रहकर राजनीति करते हैं, जिनके पास जानकारियां हैं,
उनको समाजवादियों के साथ राहुल गांधी को बैठकर और विचार करना चाहिए। चार चंद लोगों के साथ अगर राहुल गांधी रहे तो आने वाला समय है वो राहुल गांधी का बहुत बुरा हाल होगा, कांग्रेस का भी बुरा हाल होने वाला है। जिस तरह से आपको आम आदमी पार्टी का हुआ है, इस तरह से राहुल गांधी को, ये राहुल गांधी जी को पुनः सलाह है जनता का कि आप पुनः गलती दोबारा बिहार में ना करें और गठबंधन करके चुनाव लड़े। आप केंद्र में काबिज होना चाहते हैं, ये घर की लड़ाई है, स्टेट यानी घर हुआ आपके लिए। घर के लड़ाई में आप सब कुछ गंवा देंगे, इसलिए फैसला सोच समझ कर ले। कुछ लोगों ने आपको गुमराह करके केजरीवाल जी से गठबंधन नहीं करने दिया, जिसका नतीजा है आप आज दिल्ली में बहुत बुरा हाल है आपका। तो इस तरह से आप किसी को हरवा कर आप काबिज नहीं हो सकते हैं। आपको मजबूती के साथ किंग मेकर लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ रहकर चुनाव लड़ना होगा। और आपको कहीं न कहीं लड़ाकू लोग चाहिए, तब आप कामयाब होंगे। इसलिए आप अच्छे सलाहकार को रखकर और कार्य करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी घाटा होने जा रहा है। जनाब राहुल गांधी जी, ये चीज़ समझ लें। आप खड़गे साहब को पार्टी अध्यक्ष बनाया, दलित समाज से आते हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। खड़गे साहब को लालू जी से बहुत अच्छी खासी बातचीत बनती है, शुरू से, आज से नहीं। ये बहुत सराहनीय बात है। अम्बेडकरवादी समाजवादी लोगों को आपको बीच में लाना होगा और कहने से नहीं, कर कर दिखाना होगा। आप खड़गे साहब को तो पार्टी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन आखिर कितने लोगों को, ओबीसी, दलित, महादलित लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम किया। आंख उठाकर देखिए, इस तरह से पार्टी नहीं चलती है। ये बहुत बड़ी धोखा दिल्ली में हुआ है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और राहुल गांधी को। इसलिए कम से कम इस गलती से, इस धोखे से सीख मिलनी चाहिए। और बिहार में तेजस्वी यादव को सतर्क होकर चुनाव लड़ना होगा। तेजस्वी यादव का मेहनत, हमको लगता है कि वो सोते नहीं हैं, लगातार वो यात्रा पर यात्रा, एक एक घटना होना और राहुल और तेजस्वी यादव का वहाँ दौरा होना, यह दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव पूर्ण रूप से, जिस तरह से लड़ाकू विमान चलता है उस तरह से विमान की तरह तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ रहे हैं और यह मेहनत रंग लाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि बिहार में किस पैटर्न पर हमको काम करना है और सोच समझ कर फैसला लेना होगा। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके अपनी जो विचार है इसमें लिखना है, बताना है हमको। आप सभी साथी को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। आप जैसे लोगों के चलते ये चैनल आगे बढ़ा है और कामयाब भी ये चैनल रहेगा। और आप समाजवादियों का मैं पूर्ण रूप से आवाज़ उठाऊंगा, एक कहीं से सोचने वाली बात नहीं है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय इंडिया। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहेबगंज देवरिया कोठी।